हाय कोडर्स, स्वागत है आपका शून्य विज्ञान, अपनी भाषा अपने कोड में। तो अब तक के लेक्चर्स में हमने जाना कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए 3 चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों चीज़ें हम अपने इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। ये चीज़ें हम किस स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, किस फ्लो से पढ़ेंगे, वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। तो आज के लेक्चर का हमारा शीर्षक होगा पाठ्यक्रम संरचना और अपेक्षाएं। तो दीदी, आप हमें ये बताएंगी कि हम कैसे सीखेंगे और क्या सीखेंगे? हाँ, मैं आपको यही बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें सीखनी होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ें क्या करती हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम HTML की मदद से किसी भी वेबसाइट के बुनियादी हिस्सों को बना सकते हैं, यानी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, यानी वेबसाइट के ढांचे को बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML किसी वेबसाइट के ढांचे को तैयार करती है। तो हम सीखेंगे कि वेबसाइट के बुनियादी हिस्से कैसे बनाए जाते हैं, यानी वी विल लर्न हाउ टू बिल्ड द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट। HTML खत्म करने के बाद हम बढ़ेंगे अपनी CSS की ओर। CSS का काम होता है हमारी वेबसाइट की सुंदरता बढ़ाना, हमारी वेबसाइट किस तरीके से सुंदर लग सकती है, हम कौन सी चीज़ कहाँ पे रख सकते हैं अपनी वेबसाइट में ताकि वो ज़्यादा सुंदर लगे, वो ज़्यादा देखने में अच्छी लगे। तो हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट को सुंदर कैसे बनाया जाए। वी विल लर्न हाउ टू मेक आवर वेबसाइट लुक नाइस। CSS के बाद हम सीख रहे होंगे JS यानी जावास्क्रिप्ट को। जो काम हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन यानी दिमाग करता है, वही काम एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट करती है। तो जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है। इंटरैक्टिव यानी अगर हम उसके साथ संवाद करें तो हमें लगे कि जैसे हमारी चीज़ों पर रिएक्ट हो रहा है। तो हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव और मज़ेदार कैसे बनाया जाए। वी विल लर्न हाउ टू मेक आवर वेबसाइट इंटरैक्टिव एंड फन। अब ये सब सीखने के टाइम मैं आपसे जो अपेक्षाएं रखती हूँ वो हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शीर्षक में हम इस लेक्चर में जान रहे होंगे हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर और फ्लो। उसके अलावा हम इस कोर्स में जानेंगे मैं आपसे क्या अपेक्षाएं रखती हूँ। तो मैं आपसे क्या अपेक्षाएं रखती हूँ? सबसे पहली चीज़, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जिज्ञासु बने रहें और प्रश्न पूछते रहें, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, आप लोग इस चीज़ में, इस लेक्चर में इंटरेस्टेड हैं और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। इससे आपकी स्किल भी स्ट्रांग होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। दूसरी चीज़, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि पूरे लेक्चर के दौरान आप रचनात्मक बने रहें और अपनी कल्पना का उपयोग करें। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी चीज़ है वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे आप जितने ज़्यादा रचनात्मक होंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप चीज़ों को अलग ढंग से करने की कोशिश करें कि अगर एक चीज़ इस तरीके से हो सकती है तो दूसरे तरीके से भी हो सकती है, और वो कैसे हो सकती है वो आप सोचिए। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि घर पर आप नियमित रूप से कोडिंग का अभ्यास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम किसी चीज़ को नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तभी हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं और उसमें हम अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपको अभ्यास के समय कोई भी प्रश्न दिमाग में आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का आपका सरल सवाल है कि नियमित अभ्यास क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखिए। उम्मीद करती हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।